नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अजय पर। आज हम ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश की। इसमें हम आपको कक्षा 6, 7, 8 से संबंधित इंग्लिश ग्रामर जितनी भी होती है सारी की सारी हम इस सीरीज़ में बताएंगे आपको। तो आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही छोटी चीज़ यानी कि नाउन, जहाँ से ग्रामर की शुरुआत होती है, वो बताएंगे। नाउन क्या होता है, सबसे पहले आप लोग सीख लीजिए नाउन क्या होता है। ये सीखिए कि जैसे कि हमको जो चीज़ दिखती है, जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, सारी की सारी नाउन है। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, जिसको व्यक्त किया जा सके वो संज्ञा होती है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, डिफिनेशन इसकी देखते हैं। तो डिफिनेशन है, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, फीलिंग, etc। यानी कि नाउन हमारी ऐसी चीज़ है जिससे किसी प्राणी का, किसी वस्तु का, किसी गुण का अथवा किसी के भाव का बोध होता हो, वो संज्ञा कहलाती है। आपको हिंदी में भी परिभाषा दी हुई है। जैसे कि अगर हमको एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में बताना है कि नाउन क्या क्या है, तो इसमें है सबा इज रीडिंग ए बुक। तो इसमें नाउन क्या है, हमको जो चीज़ दिखती है, सभा दिख रही है, सभा भी नाउन है। बुक दिखती है, बुक भी नाउन है। इज है, और रीडिंग यानी पढ़ रही, पढ़ना तो दिखता है कि हाँ वो पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं दिखती है, तो रीडिंग एक नाउन नहीं है। इसी प्रकार जैसे माई फादर इज ए फार्मर, फादर, फार्मर ये सब दिखते हैं, तो ये नाउन है। जितनी भी चीज़ हमको दिखाई देती है उस नाउन है। आप लोग कक्षा 9 में पढ़ेंगे एक चीज़ कि कार्बन क्या होता है। तो कार्बन में भी नाउन और कार्बन में संबंध लगभग ये एक ही चीज़ है कि नाउन और कार्बन एक ही चीज़ है। नाउन में जैसे कि कह सकते हैं कि जो चीज़ हमको दिखती है वो सारी चीज़ नाउन है। उसी प्रकार कार्बन भी यही है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमको इस आँखों से दिखाई देती हैं, सारी चीज़ें कार्बन होती हैं। तो कार्बन की बात ना करते हुए हम नाउन पे पढ़ते हैं। तो आप समझ चुके होंगे नाउन क्या है। बात करते हैं नाउन कितने प्रकार का होता है, काइंड ऑफ नाउन। तो नाउन सबसे पहले प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता हो, वो प्रॉपर नाउन कहलाती है। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी की जात पता चलती हो कि ये पुष्प है, यानी कि इसकी जात पुष्प की है। ये कमल, कमल अगर कमल बताया जाए तो कमल एक पुष्प है, उसकी जात क्या हो गई, पुष्प, तो कमल जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार मनुष्यों में भी बहुत सी जाति होती हैं, जैसे कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो अलग अलग जातिवाचक संज्ञा होती हैं। और जाति केवल यही नहीं होती है, जाति को हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, तो उसकी जात क्या है, उसकी जात जानवर है। ठीक है, आप लोग कॉमन नाउन में समझ गए होंगे क्या क्या आता है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। थर्ड पार्ट है इसका नाउन का, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में होता है समूहवाचक। जहाँ पे समूह का बोध होता हो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अभी हम आपको एक एक संज्ञा, एक एक नाउन बिल्कुल क्लियर कर देंगे आगे। पहले हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, जहाँ पे समूह का बोध होता हो, जैसे कि पुष्पों का समूह, किताबों का गट्ठर। ठीक है, ये सब कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। अब है मटेरियल नाउन, यानी कि मटेरियल आप लोग समझ चुके होंगे। मटेरियल यानी कि जो भी मटेरियल होता है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, मैटर कह सकते हैं। मैटर से हमारा मटेरियल बना है। जितनी भी द्रव्य चीज़ें होती हैं, द्रव्य कितने प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस, जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी मटेरियल नाउन में आती हैं, मसाले वगैरह सब कुछ। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो इसमें हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को, तो आपको हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ बता रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे किसी के भाव को पहचानता है कि उसका भाव क्या है, इस समय वो रो रहा है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर इसको ले लिया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको कक्षा 6, 7, 8 से बिल्कुल नाउन पक्की कर रहे हैं आज से, इसलिए हम आपको छोटे पार्ट आज बताएंगे। कल हम आप लेंगे तो वाइट बोर्ड पे बताएंगे आपको। तो वाइट बोर्ड पे अच्छी सी क्लास होगी, वो भी लगभग आधे घंटे की क्लास आपकी होगी, तो उसमें बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको क्लियर नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मित्रों, हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन क्या होती है वो सीख लें आप, कि द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज नोन एज प्रॉपर नाउन। यानी कि पार्टिकुलर, ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस नाउन की परिभाषा में। कोई निश्चित पर्सन हो, कोई निश्चित स्थान हो, कोई निश्चित वस्तु हो,
उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि निश्चित पर्सन क्या कह सकते हैं, जैसे कि विवेकानंद, ठीक, बहुत अच्छे निश्चित व्यक्ति हैं विवेकानंद, ठीक। अभी तक कोई विवेकानंद एक ही हुए हैं, इस वजह से जो विवेकानंद हैं वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ गए, ठीक है। मोदी जी हैं वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ गए। जैसे कि दानिश इज माई ब्रदर, दानिश भी प्रॉपर नाउन के अंदर आ गया। इंडिया इज ग्रेट कंट्री, ठीक, ये भी हमारा इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन के अंदर आ गया। प्रॉपर नाउन का अर्थ यही है कि कोई पार्टिकुलर पर्सन हो, पार्टिकुलर यानी कि निश्चित प्लेस हो, थिंग्स हो, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर नाउन को एक बार हम फिर से क्लियर करते हैं, देखते हैं इसकी डिफिनेशन जो दी गई थी। द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग्स इज नोन एज प्रॉपर नाउन। इसकी हिंदी में डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम हो, किसी भी विशेष स्थान का नाम हो, किसी भी विशेष वस्तु का नाम हो, वो सब जो है हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के यहाँ पे हम देखते हैं, पहला एग्जांपल दिया गया है दानिश इज माई ब्रदर, दानिश मेरा भाई है। तो यहाँ पे जो दानिश दिया गया है, तो दानिश एक विशेष व्यक्ति का नाम, इसलिए दानिश क्या है, दानिश हमारा प्रॉपर नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया गया है इंडिया इज ग्रेट, भारत महान है। तो यहाँ पे इंडिया जो है एक स्थान का नाम है, इंडिया जो है एक विशेष स्थान का नाम है, इसलिए तो इंडिया क्या हो गया, इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। तीसरा एग्जांपल हमारे यहाँ पर दिया गया है आई लिव इन मेरठ, मैं मेरठ में रहता हूँ। तो मेरठ क्या है, मेरठ भी एक स्थान का नाम है, इसलिए एक विशेष स्थान का नाम, इसलिए भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। चौथा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है सबा इज रीडिंग द कुरान, सबा कुरान पढ़ रही है। तो यहाँ पे कुरान क्या है, कुरान एक जो है पवित्र पुस्तक का नाम, इसलिए जो है मतलब पवित्र पुस्तक का नाम है, इसीलिए भी जो है कुरान जो है हमारी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती है। दोस्तों तो हम आगे सीखते हैं कॉमन नाउन, देखते हैं कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों देखते हैं कॉमन नाउन क्या है। तो कॉमन नाउन मतलब ये होता है जातिवाचक संज्ञा, जहाँ से हमें जाति का बोध होता है उसे जो है हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसकी डिफिनेशन से भी आप समझ जाएंगे, यहाँ पे लिखा गया है ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस आर थिंग्स ऑफ द सेम क्लास आर काइंड। इसकी हिंदी में डेफिनेशन ये होती है कि जिस भी व्यक्ति से, जिस भी स्थान से, जिस भी वस्तु से हमें जाति का बोध होता है उसे जो है हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एग्जांपल में यहाँ पे लिखा गया है सबा इज ए गर्ल, तो लिखा गया है सबा एक लड़की है। तो गर्ल क्या है, मतलब गर्ल जो है ये बता रहा है कि सबा लड़की है, तो उससे हमें जो है सबा की जाति का बोध हो रहा है, सबा की जात का बोध हो रहा है, तो इसलिए गर्ल क्या है, गर्ल हमारा जो है कॉमन नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है सी रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ती है। तो यहाँ पे बुक क्या है, बुक भी जो है, बुक यहाँ पे जो है कॉमन नाउन है, क्योंकि बुक तो बहुत प्रकार की होती है ना, तो यहाँ से जो है बुक की हमें क्वालिटी पता चल रही है ना, इसलिए जो है बुक से मुझे जाति का बोध होता है। तो यहाँ पे बुक जो हमारा है ये हमारा कॉमन नाउन है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है आगरा इज ए फेमस सिटी, आगरा जो है प्रसिद्ध शहर है, आगरा प्रसिद्ध शहर। तो यहाँ पे जो सिटी है, यहाँ से जो है शहर एक समझ लीजिए कि एक प्रकार की जाति, यहाँ से आगरा को बता रहा है ये, तो ये सिटी क्या हो गया, सिटी हमारा जो है कॉमन नाउन हो गया। जहाँ से हमें जाति का बोध होता है उसे हम जो है कॉमन नाउन कहते हैं। चौथा एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं ही इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा छात्र है। तो यहाँ पे छात्र है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट भी एक समझिए कैटेगरी है, मतलब जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, स्टूडेंट भी जो हमारा कॉमन नाउन है। मैं आशा करता हूँ कि आप जो है कॉमन नाउन समझ गए होंगे। जहाँ से भी आपको जाति का बोध होता है वहाँ पर जो है कॉमन नाउन होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन पे, देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन जो है इससे हम जो है समूह का बोध होता है कलेक्टिव नाउन से, जहाँ पर भी समूह होता है वहाँ पे जो है हम कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी डिफिनेशन से भी क्लियर हो जाएगा, जो उसकी डिफिनेशन दी गई है, ए कलेक्टिव नाउन इज ए नेम गिवन टू ए ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ पर्सन आर थिंग्स। दोस्तों तो कलेक्टिव नाउन की जो हिंदी में डेफिनेशन होती है ये होती है कि समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति के जो है समूह के लिए प्रयोग की जाती है। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के समूह के लिए प्रयोग की जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है द इंडियन आर्मी इज स्ट्रॉन्ग, भारतीय सेना मजबूत। तो आर्मी क्या, सेना है ना, तो सेना यहाँ पे जो है ग्रुप है, तो यहाँ से जो है हमको समूह का बोध हो रहा है। तो आर्मी क्या है, आर्मी जो है कलेक्टिव नाउन है हमारा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया गया है देयर आर 4 मेंबर इन
द फैमिली, वहाँ परिवार में 4 आदमी, तो फैमिली क्या, परिवार। तो यहाँ पे जो फैमिली मीन्स परिवार होता है, यहाँ से हमको जो है क्या है, समूह का बोध हो रहा है। तो ये क्या है, फैमिली हमारी जो है कलेक्टिव नाउन है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया गया है, आई सा ए बिग क्राउड, मैंने एक बड़ी भीड़ देखी, मैंने एक बड़ी भीड़ देखी। तो क्राउड भीड़, यहाँ से जी जो है हमें समूह का बोध हो रहा है। क्राउड मीन्स भीड़, यहाँ से भी जो समूह का बोध हो रहा है, तो क्राउड जी हमारा जो है ये भी जो हमारा कलेक्टिव नाउन है। चौथा एग्जाम्पल दिया गया है, देयर आर 50 स्टूडेंट इन माई क्लास, वहाँ क्लास में 50 छात्र हैं। तो यहाँ क्लास से भी जो है हमको समूह का बोध हो रहा है, तो क्लास क्या है, क्लास भी हमारा जो है कलेक्टिव नाउन है। तो दोस्तों कलेक्टिव नाउन को पहचानना बिल्कुल भी आसान है। जहाँ से भी हमें समूह का बोध होता है वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे कि आर्मी हो गया, फैमिली हो गया, क्राउड हो गया, क्लास हो गया, ये सब क्या है, यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे समूह का बोध हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। मटेरियल में होता है पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं। ए मटेरियल नाउन इज ए नेम गिवन टू ए थिंग ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड। पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। कहने का भाव यह है कि मतलब वे वस्तुएं जिनसे कोई वस्तुएं बनाई जाती हैं वो जो है पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एग्जाम्पल दिया गया है, द टेबल इज मेड वुड, द टेबल इज मेड वुड, मेज लकड़ी की बनी हुई है। तो मेज क्या से बनी हुई, लकड़ी से। तो यहाँ पे लकड़ी से जो है मेज बनाई गई है, तो लकड़ी क्या है हमारा, लकड़ी हमारी जो है हमारा मटेरियल नाउन है। क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है कि वे वस्तुएं जिनसे कोई वस्तु बनाई जाती हैं पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि लकड़ी से जो है मेज बनाई जा रही है, तो वुड क्या है, वुड मटेरियल है, तो ये जो है पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। आपको जो है मटेरियल नाउन की डिफिनेशन बिल्कुल आसानी से याद रखना है कि वे वस्तुएँ जिनसे कोई वस्तुएँ बनाई जाती हैं वे वस्तुएँ जो है पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से घी बनाया गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दूध से घी बनाया गया, तो यहाँ देख रहे हैं कि दूध से घी बनाया जा रहा है, तो ये मिल्क क्या हो गया, मिल्क हमारा जो यहाँ पे होता है ये होता है मटेरियल नाउन। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, दिस ग्लास इज मेड ऑफ स्टील, यह ग्लास जो है स्टील से बनाया गया है या स्टील का बनाया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लास जो कैसे स्टील से बनाया जा रहा है, ग्लास कैसे बनाया जा रहा है, स्टील मतलब एक धातु से बनाया जा रहा है। तो स्टील क्या है, स्टील जो हमारा है मटेरियल नाउन है। चौथा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, द वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर भी एक मटेरियल है, तो ये भी क्या है, एक मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। हमसे जो है वाटर क्या है, मटेरियल है, इसलिए भी जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यदि मटेरियल नाउन को पहचानने में कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सॉरी, हिंदी में डेफिनेशन थोड़ा गलत हो गई है, आप डेफिनेशन मटेरियल नाउन की फिर से सुन सकते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो है मेज जो है यहाँ पे वुड यानी लकड़ी से बनाई गई है, तो वुड हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। दूसरे एग्जाम्पल में आपने देखा यहाँ से कि दूध से घी बनाया गया है, तो मिल्क हमारा जो हो गया, मिल्क हमारा मटेरियल नाउन हो गया। तीसरे एग्जाम्पल में आपने देखा कि स्टील से ग्लास बनाया गया है, तो स्टील हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। और चौथे एग्जाम्पल में आपने देखा कि मतलब जो है पानी जीवन के लिए ज़रूरी है, तो वाटर भी जो है हमारा मटेरियल नाउन हो गया। तो आई होप कि आप अब मटेरियल नाउन समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले नाउन की तरफ, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। तो दोस्तों हम समझते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। इस नाउन में थोड़ा समझने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब पहचान नहीं पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ये होता है कि भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा। देखिए जो इसकी डिफिनेशन दी गई है, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नेम गिवन टू ए थिंग विच कैन नॉट बी सीन आर टचड बट कैन बी फील्ड। भाववाचक या गुणवाचक वह संज्ञा है जो ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे हम देख अथवा छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे हम देख अथवा छू नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं।
आपको ध्यान रखना है कि वे वस्तुएं जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, वे सभी वस्तुएं जो है, सॉरी वस्तुएं नहीं, भाव हो, जो भी भाव होता है, मतलब गुण भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो ऐसी वस्तुओं के लिए होता है जिसे हम देख अथवा छू नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा है। क्या स्वास्थ्य अच्छा है, क्या आप हम देख सकते हैं? यहाँ पे जो हेल्थ दिया गया है, स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है। क्या आपको अच्छा दिख रहा है? क्या आप देख सकते हैं इसे? नहीं ना। तो इसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। जिन चीज़ों को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं वे जो है सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो हेल्थ यहाँ में, हेल्थ इज वेल्थ मतलब स्वास्थ्य अच्छा है, तो इसे सिर्फ आप जो है महसूस कर सकते हैं। तो हेल्थ यहाँ पे क्या है? हेल्थ यहाँ पे जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, द बिगर डेड ऑफ हंगर, भिखारी भूख के मारे मर गया। भिखारी भूख के मारे मर गया, भिखारी भूख के मारे मरा है, भिखारी भूख के कारण मर गया। इसके क्या आप उसकी भूख को आपने देखा? नहीं ना। क्या आपने उसकी भूख को देखा? नहीं ना। तो उसकी जो भूख को आपने देखा नहीं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि वो भूख के कारण मरा। तो हंगर यहाँ पे क्या है? हंगर जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलने से अच्छा योग होता है। तो यहाँ पे वॉकिंग, टहलने से अच्छा योग होता है, ये सिर्फ आप जो है महसूस कर सकते हैं। तो वॉकिंग क्या है? वॉकिंग आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चौथा एग्जाम्पल यहाँ पे है, हिज किडनी सेव्ड माई लाइफ, उसकी किडनियों ने मेरा जीवन बचा लिया। क्या उसकी किडनियों को आपने देखा था? नहीं ना। तो उसकी जो किडनीज हैं ये आपकी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना बिल्कुल भी आसान है। जिन चीज़ों को मतलब आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि पेन, आपके दर्द हो रहा है, वो दिख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप। तो ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बस एक याद रखना है कि मतलब जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वे सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत है। जैसे कि आपने देखा हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा है, इसे आप ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं बल्कि महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। दूसरे एग्जाम्पल में आपने देखा कि भूख को भी आप देख नहीं सकते, ना ही छू सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या? ये भी एक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तीसरे में आपने देखा वॉकिंग, टहलना, या टहलने से अच्छा योग होता है, टहलने से अच्छा योग होता है। तो वॉकिंग मतलब जो है आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अच्छा योग होता है ये सिर्फ आप मतलब टहलने से अच्छा योग होता है ये सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। तो वॉकिंग भी क्या हो गई? वॉकिंग जो है आपका भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। चौथे एग्जाम्पल आप देखना, हिज किडनीज सेव्ड माई लाइफ, हिज किडनीज सेव्ड माई लाइफ, उसकी किडनियों ने मेरा जीवन बचा लिया। क्या आपने उसकी किडनियों को देखा तो था नहीं? ठीक, तो आपके जो किडनीज हैं ये भी जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ गए होंगे। दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले नाउन की तरफ। दोस्तों अब एब्स्ट्रैक्ट के बाद हम बात करने वाले हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन पे। मतलब काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या है? देखिए काउंटेबल नाउन वे हैं, काउंटेबल नाउन का हिंदी मतलब होता है गणनीय संज्ञा, और अनकाउंटेबल नाउन का हिंदी मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन दी गई है काउंटेबल नाउन की, मतलब गणनीय संज्ञा की, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, ए नाउन दैट कैन बी यूज्ड इन प्लूरल इज ए काउंटेबल नाउन। इसकी हिंदी में डेफिनेशन ये होती है कि वे संज्ञाएं जिन्हें हम बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं, वे संज्ञाएं जिन्हें हम बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं, वे जो है हमारी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं। एग्जाम्पल के यहाँ पे देख सकते हैं, बुक, पेन, चेयर, क्लास, etc आदि। जिन संज्ञाओं को हम बहुवचन संज्ञा में प्रयोग कर सकते हैं वो जो हमारे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं, ये आपको जो है ध्यान रखना है। इसमें एक नोट पॉइंट दिया गया है कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन ही आते हैं। ये एक नोट दिया गया है जो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, ये आपको ध्यान भी रखना है। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत सिर्फ जो है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ही आते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले नाउन की तरफ, मतलब अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। आशा करता हूँ कि आप जो है काउंटेबल नाउन समझ गए होंगे। तो दोस्तों देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का हिंदी मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। इसकी डिफिनेशन दी गई, ए नाउन दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल इज एन अनकाउंटेबल नाउन। वे संज्ञाएं जिन्हें हम बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं वो जो है हमारी अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है, मतलब अगणनीय संज्ञा कहलाती हैं।
मतलब वे संज्ञाएं जिन्हें हम बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जो है आगणनीय संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं रोहित, रेखा, वाटर। देखिए वाटर जो यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत ही समझने वाला वाक्य है। वाटर मतलब वाटर को आप जो है कभी बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते, कितना भी ज़्यादा हो और कितना भी कम हो। तो ये सब क्या है, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा दिया गया मिल्क। मिल्क को भी जो आप नाप सकते हैं, लेकिन इसको भी जो है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ये सब ध्यान रखना। जैसे कि ब्यूटी, सुंदरता, इसको भी जो है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि होनेस्टी को जो भी है मतलब जो है नाप नहीं सकते और ना ही से जो है हम गिन सकते हैं, तो इसको भी जो है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप नाउन जो है पूरी तरह से समझ गए होंगे। आपको नाउन समझने के लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ। उस ट्रिक को आपको याद रखना है। जब तक आप नाउन पढ़ते हैं तब तक आपको करना क्या है, जितनी भी वस्तुएं आपके सामने आती हों, चाहे भाववाचक हों, गुणवाचक हों, कोई भी हों, ठीक है, विजुअल हो या नॉन विजुअल हो, दिखाई देती हूँ या ना दिखाई देती हूँ, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं आती हैं आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड में क्लियर करना है कि ये कौन सी नाउन है। इससे क्या होगा, इससे जो आपको नाउन पहचानने में बहुत सारी आसानी होगी। जैसे कि आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसको तुरंत कल्पना कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने बाइक को देखा, यदि आप बाइक को देखते हैं तो तुरंत क्लियर कीजिए कि बाइक कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है ये क्लियर कर दीजिए। ठीक, जिस भी वस्तु को आप देखते हैं उसको तुरंत क्लियर कीजिए। जैसे कि आप किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं तो क्लियर कीजिए कि वो कौन सा नाउन होगा। जैसे कि राम, तो राम कौन सा नाउन होगा, राम प्रॉपर नाउन होगा। मतलब जिस भी वस्तु को आप मतलब देखते हैं या सुनते हैं या महसूस करते हैं उसको आप अपने माइंड में क्लियर कीजिए कि वो कौन सा नाउन है। इससे ये होगा कि आप मतलब नाउन में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप इस ट्रिक को अपनाइए, आपको नाउन में आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप नाउन पूरी तरह से समझ गए होंगे। और अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।